87 साल हो चुके हैं। ऐसी त्याग मूर्ति माता रमाबाई को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ कि आज हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं वो सब हमारी माता रमाबाई की वजह से बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने जितने त्याग और बलिदान दिए हैं तो उनको हम भुला नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना मैं छोटी सी आप सभी बहनों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि बाबा साहब का माता रमाबाई ने हमेशा से, क्योंकि मैं जब भी माता रमाबाई की बातें करती हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि हमारी जो बहन ये मीना जी जो हैं यहाँ की अध्यक्ष हैं वो सबको जागरूक करती हैं, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी आप सभी को कि बाबा साहेब जब भी कोई काम करते थे तो माता रमाबाई उनका पूर्ण तरीके से साथ देती थी। तो ऐसी ही एक घटना थी 22 मई 1935 की, जब बाबा साहेब का भाषण होना था और बाबा साहेब को वहाँ पर जो है एक सभा थी उसमें जाना था बसई नाम की जगह पर। तो बाबा साहेब जो है वहाँ पर जाने के लिए सोचते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ या ना जाऊँ, उनके अंतर्द्वंद चल रहा था। लेकिन माता रमाबाई ने जब देखा कि बाबा साहब के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है तो उन्होंने उनको समझाया कि बाबा साहेब आप जो है लाखों करोड़ों हमारे समाज के जो लोग हैं उनके लिए हैं, ना कि आप सिर्फ मेरे लिए हैं। आपको उनको जाके संभालना है, आपको उनकी गुलामी की जंजीरों से जो सदियों से जकड़े हुए हैं उनकी जंजीरों को तोड़ना है और उनको वहाँ से निकाल कर लाना है। आप सबके लिए हैं, आप सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं। आपने मेरे साथ जीवन जिया है, आप वहाँ जाइए और उन सबको जो गुलामियों में रहते हैं उनकी जंजीरों को तोड़िए। तो बाबा साहब कहते हैं रामो मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहुत दुखी होते हैं वो, लेकिन वो जाना नहीं चाहते। लेकिन माता रमाबाई जो उनको पूरा प्रयास करती हैं वहाँ पर भेजने के लिए, तब जो है बाबा साहेब जो है मानते नहीं हैं। फिर भी माता रमाबाई ने उनको अपने मामा और जो उनके पापा थे बाबा, उनके जो उन्होंने उनको वचन दिलवाए थे वो याद लगाती है माता रमाबाई कि आपके पिता ने आपसे कहा था कि भीमा आप जो है मेरे दलित शोषित जो पीड़ित के लोग हैं उनको तुम हमेशा हमेशा की जो गुलामी की जंजीर है उनको तोड़ोगे और उनको आगे बढ़ाओगे। इस तरह का वचन दे के आप, उन्होंने कहा तब जब आप ये दिलाओगे उनको जंजीरें तोड़ोगे तो जब वो समाज में जागरूक होंगे तो आपको बहुत लाखों करोड़ों दुआएं देंगे। तो आपको ये संघर्ष पूरा करना है और उनको जगाना है। तो माता रमाबाई उनको प्रेरित कर लेती हैं वहाँ जाने के लिए। फिर बाबा साहेब जो वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद अपना भाषण ख़त्म करते हैं और तुरंत ही माता रमाबाई के पास वापस आते हैं। और वापस आने के बाद माता रमाबाई बोलती हैं, बाबा साहेब जाने से पहले माता रमाबाई बोलती हैं कि मतलब जब मैं आप वहाँ जाएंगे, जब आप आएंगे, आने से पहले मैं नहीं मरूँगी। तो इस तरह का उन्होंने बाबा बंद कर दूँगा। तो बाबा साहेब वहाँ पर आते हैं और माता रमाबाई से बोलते हैं कि आप जो है मतलब सॉरी मैं बाद में बोलूँगी, अभी जो है थोड़ा टाइम हो रहा है क्योंकि भंते जी बोलेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद मीना जी ने मतलब जो मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि अब मैं माता रमाबाई को फिर से कोटि कोटि नमन करती हूँ और सिद्धांत जी पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हम सबकी मसीहा नारी के मुक्तिदाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज 27 मई है। 27 मई 1935 में जो सबसे बड़ी माता का जो खिताब पूरे बहुजन, उस समय तो 7 करोड़ थे, बनते जी ने पोस्ट डाली थी, तो मैं बहुत गुस्से की उस समय 7 करोड़ माता जो हमारी जो माता थी वो 7 करोड़ बच्चों की चिंता कर रही थी। आज तो वो 7 करोड़ बहुत हो गए हैं। तो माता रमाबाई जी का जो त्याग है वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना किसी से की नहीं जा सकती। जिस माँ ने अपने 4-4 बच्चों को हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कुर्बान किया हो, और बाबा साहब जो महान बने वो किसी और की देन नहीं है, उसमें उनकी पत्नी जिनको हम माता रमाबाई के नाम से विख्यात हैं, यानी बाबा साहब का महान बनना, ये श्रेय भी माता रमाबाई को जाता है। क्योंकि कभी भी कितने भी दुख और मुसीबत आए
लेकिन उन्होंने बाबा साहब को पढ़ने से या समाज का काम करने से नहीं रोका। और जहां तक कि वो विदेश में गए, उन्होंने अपने बच्चों की जो दवा के पैसे थे, खाने पीने के जो पैसे थे, वो भी बाबा साहब को भेजे। और बाबा साहब को एक ही बात कही कि आप इतने योग्य बन जाओ कि जो आने वाले, क्योंकि जब गंगाधर की मृत्यु हुई थी, राजरतन उनका प्यारा पुत्र था, तो जब माता रमाबाई ने ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका राजरतन तो राज करने वाला था, आपने राजरतन नाम रखा था, तो बाबा साहब ने कहा कि सुनो रामा, कि मेरा एक राजरतन जरूर जा रहा है, लेकिन मैं इस देश के जो बहुजन, जो करोड़ों मेरे जो इस समाज के जो लोग हैं, मैं उनको इस देश का राजा बना दूंगा। मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं। तो आज ये परम पूज्य बाबा साहब और माता रमाबाई का ही त्याग और कुर्बानी है कि आज समाज बुलंदियों पे हम आप लोग छाए हुए हैं। हर क्षेत्र में हम उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड हो, सामाजिक फील्ड हो, धार्मिक फील्ड हो। और आज आप सब लोगों ने इस पवित्र दिन पे माता रमाबाई को याद करते हुए पूजनीय हमारे आदरणीय भंते जी, जिनको समय समय पर मैंने भी बहुत कुछ उनके सानिध्य में रह के सीखा है, मैंने अपने कार्यक्रमों में भी आमंत्रित किया है। और आज आपने उनसे जो भी प्रवचन या धम्म प्रवचन लिए हैं, आप हम सब लोग उनको अमल करें। और सच्ची माता रमाबाई जी को जो हमारी पुष्पांजलि, जो श्रद्धांजलि जो होगी, वो यही होगी कि हम असली माता और अपने असली महापुरुषों को पहचाने। यदि कोई हमारी माता पूजनीय और श्रद्धेय है, जिनके बताए रास्ते पे हम चलें, तो वो माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई, ये ऐसी माताएं हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पे जब हमारी ये बहनें चलेंगी, तो निश्चित रूप से ये समाज बहुत आगे जाएगा। और यही माता रमाबाई की जो अंतिम उनकी इच्छा भी था, कि इच्छा थी कि मेरा समाज बहुत आगे जाए। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं बस मैं ये और निवेदन करूंगा कि जहां भी हमारे पूजनीय भिक्षु उपस्थित होते हैं, और वो एक ऐसे भिक्षुक है जिनका सानिध्य मिलना बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। तो मैं ये भी चाहूंगा कि यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, वो एक दान जो पारमिता है, वो इस मौके पे खासकर जो है भंते जी को हम बढ़ चढ़ के उनको दान भी करें, जिससे बहुत पूरे देश में वो भ्रमण करते हैं और इतने कार्यक्रम होते हैं कि बहुत मुश्किल से समय मिलता है, और वो आज अचानक यहाँ मिल गए हैं। तो आप उनको दान दें। और एक बस मैं सूचना दे रहा हूँ लास्ट में कि कल इसी अंबेडकर पार्क कौंडली में भगवान गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब और एक शाम महापुरुषों के नाम, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं, उनके ऊपर एक सांस्कृतिक भव्य कार्यक्रम यहाँ मंच आलीशान लगा होगा। और उसमें पूरे दिल्ली एनसीआर से हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग, भिक्षु संघ और बुद्धिजीवी वर्ग और सब लोग आ रहे हैं, और उसमें संस्थाएं भी आ रही हैं। तो मेरा सिर्फ निवेदन आपसे ये है कि उस कार्यक्रम को भी आप बढ़ चढ़ के सफल बनाएं। और उसकी उपलब्धि ये है कि क्षेत्र में हमारे 10 संगठन हैं, जिसमें माता रमाबाई जो महिला मंडल है, आज उसकी उपलब्धि कितनी भी उनकी कही जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस क्षेत्र में आज हमारा ये जितना जन जागरण हो रहा है, तो ये माता रमाबाई महिला मंडल और पूरी टीम और हमारी जितनी भी इसमें बुजुर्ग और युवा, जितनी भी हमारी ये बहनें लगी है, भाई एक बार वैसे सानिध्य में बैठे हैं, लेकिन एक बार क्लैपिंग हो जाए। मैं भंते जी से निवेदन कर लूंगा, हालांकि ताली प्रवचन या बुद्ध विहार में नहीं बजती है। तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और माता रमाबाई जी के लिए एक लाइन बोलते हुए कि माताएं तो बहुत हुई हैं, माता रमाबाई ऐसी महान माता जिसकी वजह से बाबा साहब बनी महान। माता रमाबाई ऐसी माता जिसकी वजह से बाबा साहब बने महान। कर कुर्बानी 4 बच्चों की, बन गई त्याग, तपस्या
की मूर्ति ऐसी माता रमाबाई को मेरा बारंबार नमन। और भंते जी को पुनः मैं बदनामी करते हुए जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय।